भगवद गीता के अध्यायों के नाम क्या कभी सोचा है कि ये इतने खास क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं होते, बल्कि ये तो पूरे अध्याय का सार, उसकी आत्मा होते हैं। तो आज हम 7वें अध्याय यानी ज्ञान विज्ञान योग के नाम में छुपे हुए एक बहुत गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि ज्ञान विज्ञान योग ही क्यों, कोई और नाम क्यों नहीं? ये नाम ना अपने आप में एक पहेली जैसा है, और इसका जवाब, वो जवाब हमें परम सत्य तक पहुंचने का एक तरह से नक्शा देता है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, गीता का 7वां अध्याय छोटा सा है, सिर्फ 30 श्लोक, लेकिन इसका जो शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग, इसमें इतनी गहरी शिक्षा छिपी है कि बस। असल में इस नाम को समझ लेना ही इस पूरे अध्याय के दिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। तो चलिए एक एक करके इसके हिस्सों को समझते हैं। तो हमारी पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा वो है शब्द ज्ञान। अब देखिए, जैसे ही हम ज्ञान शब्द सुनते हैं दिमाग में आता है जानकारी, इंफॉर्मेशन, है ना? लेकिन गीता में ज्ञान का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, इसका अर्थ तो कहीं ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ ज्ञान का मतलब क्या है? इसका मतलब है परमात्मा के उस निराकार निर्गुण स्वरूप को समझना। मतलब वो रूप जो किसी गुण या आकार में बंधा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये उस परम तत्व के रहस्य, उसके अदृश्य प्रभाव और उसकी महिमा को एक थ्योरी के लेवल पे, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के तौर पर जानना है। अच्छा, इस ज्ञान को अगर और आसान करें तो इसे हम 4 पिलर्स पर टिका हुआ मान सकते हैं। पहला, परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप। दूसरा, उनका अदृश्य प्रभाव। तीसरा, उनकी असीम महिमा। और चौथा, उनका गहरा रहस्य। जब ये चारों चीजें समझ में आ जाएं, तब समझिए कि ज्ञान की शुरुआत हुई है। तो ये तो हुई ज्ञान की बात, लेकिन अगर ज्ञान पहेली का एक हिस्सा है तो विज्ञान उसका दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है। असल में ये दोनों मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं, एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा ही रहेगा। अब देखिए, विज्ञान का सीधा संबंध है परमात्मा के साकार रूप से, मतलब जो रूप प्रकट है। जहां ज्ञान एक तरह से थ्योरेटिकल था, वहीं विज्ञान बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये ईश्वर के सगुण स्वरूप, मतलब उनके गुणों, उनकी लीलाओं और उनके प्रभाव को असल में अनुभव करने का नाम है। ये वो ज्ञान है जिसे महसूस किया जा सकता है। तो अब शायद फर्क बिल्कुल साफ हो गया होगा। एक तरफ है ज्ञान, यानी परमात्मा का निराकार एब्स्ट्रैक्ट एसेंस, उनका वो प्रभाव जो दिखता नहीं, और दूसरी तरफ है विज्ञान, उनका साकार टैंजिबल रूप, उनकी वो दिव्य लीलाएं और गुण जिन्हें देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और इस अध्याय का जो असली सार है ना, वो इन दोनों को अलग अलग समझने में नहीं, बल्कि इनके संगम को, इनके मिलने को समझने में है। असली जादू वही है। जब ज्ञान और विज्ञान एक साथ मिलते हैं, तभी जाकर एक पूरी दृष्टि मिलती है। तो सवाल ये है कि ये यात्रा पूरी कैसे होती है? इसे एक 3 स्टेप प्रोसेस की तरह देख सकते हैं। पहला स्टेप है ज्ञान, यानी परमात्मा के निराकार स्वरूप को बुद्धि से, इंटेलेक्ट से समझना। दूसरा स्टेप है विज्ञान, यानी उनके साकार रूप को अपने अनुभव से, अपनी भक्ति से महसूस करना। और फिर जब ये दोनों धाराएं आकर मिलती हैं, तब साधक को मिलता है समग्र ज्ञान, यानी परमात्मा की एक कंप्लीट होलिस्टिक समझ। और यही इस पूरे अध्याय का मूल मंत्र है कि इस ज्ञान और विज्ञान के सहित भगवान के स्वरूप को जानना ही समग्र भगवान को जानना है। मतलब कितना साफ है कि थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों ही जरूरी हैं। एक भी कम हुआ तो बात अधूरी रह जाए। तो अब जाकर हम समझ सकते हैं कि इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग क्यों है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये तो निराकार के ज्ञान और साकार के अनुभव को जोड़कर पूर्णता तक पहुंचने का एक योग है, एक रास्ता है। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरा अध्याय हमें 3 मुख्य बातें बताता है। पहली बात, भगवान का वो समग्र स्वरूप आखिर है क्या। दूसरी बात, इस ज्ञान को पाने के लिए कौन योग्य है। और तीसरी बात, इसे पाने के साधन यानी तरीके क्या हैं। तो हम इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि जीवन में ज्ञान और विज्ञान, यानी समझ और अनुभव, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। गीता का 7वां अध्याय हमें इसी समग्र ज्ञान की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसी यात्रा जिसका हर कदम अपने आप में एक नई खोज है।